हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको लघुगणकीय विधि द्वारा विभिन्न फलनों के अवकलज ज्ञात करना सिखाया था और उस आधार पर मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नावली 5.5 के प्रश्नों को भी हल किया था। अब मैं आपको जो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज जो है ज्ञात करना सिखाऊंगा, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ये जिसको हम प्राचलिक रूप कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये क्या होता है सुन लीजिए। यदि दो चर राशियों के बीच संबंध न होकर वो तीसरी चर राशि पर निर्भर होते हैं तो दोनों चर राशियां तीसरी चर राशि के रूप में मान प्राचलिक रूप कहलाते हैं। देखिए, अब तक हमने आपको जिन फलनों के अवकलज ज्ञात करना सिखाया वो या तो संयुक्त फलन थे। संयुक्त फलन में क्या था कि वो सिर्फ जैसे x के ही रूप में थे, स्पष्ट फलन केवल x के रूप में थे, और तब हम उनको क्या मान रहे थे, y मान रहे थे कि y बराबर इतना जो है, हम आपको कोई भी उस फलन को y मान रहे थे। तो दूसरे प्रकार का हमने बताया था जो अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अस्पष्ट फलनों में क्या था कि उसमें x और y जो है आपस में मिक्स थे, जैसे xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। इसमें आपको अलग से जो है x या y मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये अस्पष्ट फलन है और इस फलन का हम क्या कर रहे थे, सीधे सीधे अवकलज ज्ञात कर रहे थे। लेकिन पैरामेट्रिक यहाँ पर फलन क्या होता है, ये प्राचलिक फलन क्या होता है कि जो फलन जैसे x है और y है उनका आपस में संबंध नहीं होता है, बल्कि उनका तीसरे फलन से जो है क्या होता है, संबंध होता है। तो वो जो तीसरे फलन के रूप में उनका मान होता है वो प्राचलिक रूप कहलाता है। तो यहाँ पर परिभाषा है, यदि दो चर राशियों के बीच संबंध न होकर वे तीसरी चर राशि पर क्या होते हैं, आपके निर्भर होते हैं, तो दोनों चर राशियों के तीसरी चर राशि के रूप में जो मान होते हैं वो प्राचलिक रूप कहलाते हैं। एग्जाम्पल फॉर, एक एग्जाम माना x बराबर एफ टी है। x का मान किसके रूप में है, t के रूप में है, और y बराबर भी जी टी है। देखो, x और y का आपस में कोई संबंध नहीं है। x का संबंध भी जो है t से है और y का संबंध भी t से है। तो x बराबर एफ टी और y बराबर क्या है आपका जी टी है। तो देख लीजिए, ऐसी स्थिति में ये जो एफ टी है, x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी, ये प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं। ये कहलाते हैं प्राचलिक फलन कहलाते हैं, एक x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी। तो अब इस आधार पर हम dy बटे डी एक्स कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हम डी एक्स बटे, क्योंकि x का जो मान है वो t के पदों में है, तो डी एक्स बटे डी टी का मान निकालते हैं और इससे dy बटे dt का मान निकालते हैं। तो देख लीजिए, तब dy बटे dx कैसे ज्ञात करेंगे, dy बटे dt बटे dx बटे dt। अगर यहाँ देखिए dt कट जाएगा तो dy बटे dx हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का जो है t के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे और y का भी जो है t के साथ अवकलज ज्ञात करेंगे। फिर जो है इस रूप में, इस विधि से जो है आप डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें देखिए, एग्जाम्पल है आपका x बराबर a cos थीटा और y बराबर है a sin थीटा। तो आपने dy बटे dx का मान जो है ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। देखो इसका हल कैसे होगा। देखो, x का मान किसके पदों में है, इसका प्राचलिक जो है फलन है ये x बराबर है a cos थीटा। तो x का मान थीटा के रूप में है, तो यहाँ पर हम x का थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dx बटे डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है और cos थीटा का होता है आपका माइनस साइन थीटा। डिफ्रेंसिएशन क्योंकि थीटा के सापेक्ष रहे हैं, तो dx बटे डी थीटा बराबर हो गया a और माइनस साइन थीटा, यानी माइनस a साइन थीटा हो गया आपका। उसी प्रकार से ये y बराबर है a साइन थीटा है, तो dy बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, तो a cos थीटा, यानी दोनों का हमने थीटा के सापेक्ष जो है डिफ्रेंसिएशन किया। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसलिए dy बटे डी एक्स बराबर
यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, क्योंकि ऊपर वाई है तो डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर डी वाई बटे डी थीटा का मान हमने यहाँ पर निकाला ए कॉस थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा। तो देखो ये एक तो ये माइनस हुआ, ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान जो है आपका माइनस कॉट थीटा हो गया। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 35, एक्स बराबर है ए टी स्क्वायर और वाई बराबर 2at, तो डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर जो है हमने थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकाला था, यहाँ पर टी के सापेक्ष निकालेंगे। तो देख लीजिए डी एक्स बटे डी टी बराबर हो जाएगा, ये ए वैसे का वैसे रहेगा और 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा आपका 2t, तो ये होगा 2at हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो है y बराबर 2at है, तो डी वाई बटे डी टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2a तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया t के सापेक्ष, तो केवल क्या हो गया आपका 2a हो गया आपका। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर वही हो जाएगा सूत्र डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। तो आपका डी वाई बटे डी टी का मान 2a है और डी एक्स बटे डी टी का मान 2at है, 2a कैंसिल हो गया तो 1/t। इस प्रकार से जो है आप डी वाई बटे डी एक्स का मान जो है आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब ये इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है 36, एक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा है और वाई बराबर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर भी आपने डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। फिर वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है, प्रश्नों में किया है, डी एक्स बटे डी थीटा। तो डी एक्स बटे डी थीटा क्या हो जाएगा, ये ए कांस्टेंट है, ए वैसे रहेगा, थीटा का डिफरेंस है, यहाँ पर थीटा के सापेक्ष है, तो थीटा के सापेक्ष थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। तो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा। और ये हो गया आपका डी वाई बटे डी थीटा, वाई बराबर ये है डी वाई बटे डी थीटा। कैसे निकालेंगे वाई, देखो ए वैसे का वैसे आएगा आपका, यहाँ पर एक का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म है ये, तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पर जो है आपका कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो देखो माइनस और कोष्ठ के अंदर लिख दिया माइनस साइन थीटा, तो बराबर ये देखो 0, ये तो 0 है, माइनस माइनस का प्लस हो गया, ए साइन थीटा हो गया आपका। तो आपका हो जाएगा इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर फिर वही डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ये देखो डी वाई बटे डी थीटा है ए साइन थीटा बटे ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए कैंसिल हो गया। अब फिर देखो अब त्रिकोणमिति आ गई, अब डिफरेंशिएशन का कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए जैसे हमने कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले बताए थे, तो कॉस 2 थीटा के जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये कॉस थीटा है तो उसमें थीटा बाई 2 आता है, तो ये देखो ये साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है जो साइन 2 थीटा का लगता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। और ये हो गया 1 प्लस, और यहाँ पर चूंकि हमने इस 1 को काटना है, 1 तभी कटेगा जब 1 माइनस में आएगा यहाँ पर, तो उसके लिए कौन फॉर्मूला लगा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो गया। देख लीजिए यहाँ पर क्योंकि हमारा ये ध्यान देना है कि किसी भी हाल में ये 1 कट जाए। अगर आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाते तो 1 और 1 2 हो जाता, तो हमारा वो करता नहीं, इसलिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो गया। तो बराबर ये अंश ऐसे क्या वैसे रखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रह गया, केवल कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कैंसिल हो गया, और एक कॉस, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ कॉस थीटा बाई 2 है, तो कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बट ऊपर रहा साइन थीटा बाई 2 और नीचे रहा एक बार में क्या रहा कॉस थीटा बाई 2, तो बराबर हो गया साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 बराबर हो गया आपका टेन थीटा बाई 2। एक और एग्जाम्पल अब आपको जो है, अब इसी आधार पर मैंने जब देखा कि प्रश्नावली 5.6 में कुछ प्रश्न जो मुझे ऐसा लगा कि आपके स्तर से जरा कठिन है, तो मैंने आप उनको किया है। तो प्रश्न नंबर 7 मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 7 क्या है आपका, x बराबर है साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, साइन त्रिघात टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, और y बराबर है कॉस क्यूब टी कॉस त्रिघात टी बटे अंडर रूट कॉस 2t। तो आपने dy बटे dx निकालना है।
विधि वही है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें dx बटे dt बराबर, देख लीजिए कैसा होता है। यहाँ पर ये हर और ये है, ये अंश है, ये हर है। तो अंश बटे हर यानी u बटे v वाला फॉर्म जो सूत्र लगता है, क्या होता है, पहले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब t, पहले का डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू हर यानी इंटू हर मानी अंडर रूट कॉस 2t, अंश का डिफरेंशिएशन इंटू हर माइनस अंश, अंश क्या है आपका, यहाँ पर अंश है आपका साइन क्यूब t, अंश है यहाँ पर आपका साइन क्यूब t, साइन त्रिघात t, और हर का डिफरेंशिएशन, हर है डी बाई डी टी हो गया आपका किसका, अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t, हर का डिफरेंशिएशन हो गया। और बट्टे में होता है हर का वर्ग, हर का वर्ग मानी अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर होता है, ये हर का वर्ग होता है। तो सूत्र क्या होता है, अंश का डिफरेंशिएशन इंटू हर माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका देख लीजिए मैंने क्या किया, बराबर ये देखो अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर है, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस 2t। अब देख लीजिए इसका, देखो वैसे तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, साइन क्यूब टी का मतलब होता है साइन टी की घात 3। तो यहाँ पर जरा मैंने डिटेल लिखा कि साइन टी की घात 3। अब इसका जो डिफरेंस, इसमें एक्स की घात n का सूत्र लगेगा, एक्स की घात n का सूत्र लगेगा। तो साइन टी की त्रिघात का जो डिफरेंशिएशन होगा वो साइन टी के सापेक्ष होगा, और फिर साइन टी का टी के सापेक्ष होगा, डी साइन टी बटे डी टी हो जाएगा, इंटू ये तो वैसे का वैसे रहा कॉस 2t अंडर रूट हो गया, माइनस माइनस ये है आपका साइन क्यूब टी, ये है आपका साइन क्यूब टी, ये ऐसे ऐसे साइन क्यूब टी, और इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए, ये कॉस 2t का अंडर रूट है, कॉस 2t का अंडर रूट मानी कॉस 2t की घात 1/2, कॉस 2t की घात 1/2। तो यहाँ पर भी x की घात n का सूत्र लगना है, तो ये हो जाएगा d कॉस 2t की घात 1/2, इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2t के सापेक्ष। अगर आप इसको x मानते हैं तो x की घात 1/2 का x के सापेक्ष यानी कॉस 2t के सापेक्ष होगा, और इंटू d, देखो अब ये cos 2t है, तो cos 2t का जो है डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, सीधे t के सापेक्ष नहीं होगा, 2t के सापेक्ष, क्योंकि इसका एंगल क्या है यहाँ पर 2t है, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष 2t के सापेक्ष होगा, और तब d 2t का फिर t, इसमें 3 हिस्से हुए इसके। तो आपका जो है सबसे ये इस प्रकार से इसका जो है डिफरेंशिएशन मैंने इसका डिटेल किया, देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो आपका ये बटे यही बचेगा आपको, बराबर देख लीजिए। इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना जो है जरा इसमें वो है, तो बराबर हो गया 1/cos 2t जो पहले से था, यहाँ पर हुआ 3 साइन स्क्वायर t, ये देख लीजिए यहाँ पर ये आपका साइन t का त्रिघात, x की घात 3 का होता है, ये घात आगे आ जाती है और फिर इसकी घात 1 कम हो जाएगी, तो 3 साइन स्क्वायर t, इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का हो जाएगा कॉस t, तो ये आपका ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, और अंडर रूट कॉस 2t पहले से था, प्लस यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस क्यों हुआ, यहाँ देख लीजिए इसमें यहाँ पर एक ये माइनस है, और एक ये आपका जो है यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ ये जो आपका cos 2 ये आपका जो है यहाँ पर है आपका ये माइनस है, यहाँ पर ये 3 साइन स्क्वायर टी के यहाँ पर माइनस हो गया, ये साइन क्यूब टी पहले से था, ये पहले से था, इंटू ये देखो cos 2t की घात 1/2 है यहाँ पर, ये यहाँ पर है पिछले, ये देख लीजिए cos 2t की घात 1/2, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, तो 1/2 और cos 2t की घात 1/2 और ऋण 1, तो 1/2 ऋण 1 होता है ऋण 1/2, तो यहाँ पर आपका ये हो गया आपका ये इंटू 1/2 cos 2t की घात ऋण 1/2, और cos 2t यहाँ पर देखिए फिर आगे क्या था, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दूसरा था cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2t के सापेक्ष,
कॉस का साइन होता है माइनस साइन, तो -2t देख लीजिए, -sin2t, -sin2t, cos2t का डिफ्रेंसिएशन हो गया -sin2t। और यहां पर देख लीजिए अंत में इसमें एक चीज है d2t, तो 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, और dt/dt माने 1 हो जाएगा, तो इंटू ये आपका यहां पर क्या हो गया, आपका 2 हो गया, ये यहां पर इंटू 2। तो इस प्रकार से हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, बराबर हो गया 1/cos2t, यही है आपका। यहां देखिए 3 sin² cos t √cos2t, और ये प्लस क्यों हुआ देख लीजिए, इसमें देखो ये माइनस है और यहां भी माइनस है, तो गुणा में माइनस माइनस का क्या हो गया, यहां पर आपका प्लस हो जाएगा। इसमें देख लीजिए ये sin³ है, यहां पर sin³ और ये है आपका देख लीजिए, और ये sin2t है। ये देखो सबसे पहले ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, देखिए इसमें भी 1/2 है, ये 2 है इंटू में, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर आपका, एक तो जो है sin³ यानी ये आपका जो है sin³ ये वाला है, और ये आपका sin2t है, और ये देख लीजिए cos2t की घात ऋण 1/2 है। तो cos2t की घात ऋण 1/2 माने जब ये इसको बट्टे में ले जाएंगे cos2t की घात धन 1/2 हो जाएगी, धन हो 1/2, तो ये हो गया आपका यहाँ पर sin³ sin2t बटे cos2t की घात 1/2 हो जाएगा आपका, यानी वर्गमूल है ये, cos2t की घात 1/2 माने वर्गमूल है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/cos2t, यही हुआ। यहाँ पर देखिए इसका जो है इस हर का गुणा, इसे यहाँ पर लघुत्तम लेंगे cos2t की घात 1/2, तो जब इसका, क्योंकि इसका हर 1 है तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 sin² cos t, ये cos t है, और देखो √cos t का √cos t, ये भी √, है 1/2 घात है, √cos t का √cos t से गुणा करेंगे तो √cos2t, और उसका गुणा √cos2t से हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका cos2t, यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा, √ हट जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा sin³ और sin2t, और बटे में हो गया cos2t की घात 1/2, ये वाला कुल मिला के यहाँ पर हमने लघुत्तम लिया आपका, तो बराबर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ये, अब यहाँ पर क्या किया हमने, इसमें sin³ है और इसमें है ये sin² है इसमें, और इसमें है sin³, तो यहाँ पर साइन दोनों पदों में, एक पद ये है पूरा यहाँ तक और दूसरा पद है ये, तो दोनों में sin² कॉमन आ गया, तो ये sin² कॉमन आ गया आपका, तो बचा क्या 3 ये sin² कॉमन आ गया, तो 3 cos t cos2t, 3 cos t cos2t बचा इस वाले पहले पद में, और प्लस दूसरे वाले में क्योंकि sin³ है, ये sin त्रिघात है, तो sin² कॉमन आ गया, तो यहाँ पर sin t बचेगा और sin2t बच गया, और बट्टे में देख लीजिए ये देखो cos2t की घात 1/2 है, और यहाँ पर cos2t की घात कुछ नहीं मानी 1 है, cos2t की, यानी इसको आप कह सकते हैं x, और ये x की घात 1/2, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये cos2t की घात 1 है और ये 1/2 है, तो 1 धन 1/2 यानी cos2t की घात होगी आपकी कितनी 3/2। इसमें कैलकुलेशन जरा लंबा है, बराबर देख लीजिए sin² ये वाला है बटे cos2t की घात 3/2 ये वाला है, इंटू यहाँ देखिए यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, ये अगर ये 3 यहाँ पर 3 है, अगर ये 3 ना होता तो देख लीजिए क्या सूत्र है, cos2t cos t प्लस sin2t sin t, यानी cos x cos y धन sin x sin y, यानी cos x ऋण y का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 cos t cos 2t है, इसमें 2 तो अलग कर दिया मैंने, 2 cos t cos 2t अलग कर दिया, और धन 1 अलग कर दिया cos 2t cos t, सिर्फ इसमें मैंने जरा आगे पीछे किया है। तो देखिए ये 3 cos t cos 2t था, तो इसमें मैंने 2 cos t cos 2t अलग कर दिया, धन 1 ये है cos 2t cos t, 1 होगा तो 2 ये है, 1 ये 3 हो गया, धन sin 2t sin t, हमने 2t पहले लिखा सिर्फ इसमें, देख लीजिए ये 2 cos t cos t 2t है, और प्लस cos 2t cos t, ये एक ही चीज है, तो 3 थे यहाँ पर, तो इसमें 2 अलग किया,
और एक ये अलग कर दिया और धन ये है, तो यहाँ पर बराबर हो गया, ये वैसे का वैसे रहा साइन स्क्वायर टी, और ये हो गया आपका 2 cos t cos 2t, ये बिल्कुल है। यहाँ पर देख लीजिए जो मैं बता रहा था, cos x cos y धन साइन x साइन y, x की जगह पे 2t है, y की जगह पे 2t है, तो cos x ऋण y का फॉर्मूला होता है ये, तो यानी x की जगह पे 2t है, y की जगह पे t है, तो ये फॉर्मूला बन गया cos 2t माइनस t, ये जो है आपका cos 2t माइनस t का जो है आपका ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, और बट्टे में वही cos 2t की घात 3/2, तो बराबर हो गया ये साइन स्क्वायर t, ये है आपका, ये देख लीजिए 2 cos t cos 2t धन, ये देखो cos 2t में से t गए तो t, तो cos t हो गया आपका, और बटे में वही cos 2t की घात 3/2 बराबर हो गया साइन स्क्वायर t, और यहाँ देखिए चलो इन दोनों में देखो 2 cos t cos 2t धन cos t, यहाँ पर cos t फिर से कॉमन आ गया, यहाँ पर cos t क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर t और cos t हमारा जो है कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा हमारा 2 cos 2t, यानी ये तो कॉमन आ गया, 2 cos 2t बचा यहाँ पर, 2 cos 2t और प्लस इसकी जगह पे बचा 1, तो आपका ये हो गया आपका बराबर हो गया ये आपका जो है इस प्रकार से ये हमारा जो प्राप्त हुआ, किसका मान प्राप्त हुआ, dx/dt का मान प्राप्त हुआ, साइन स्क्वायर t cos t इंटू 2 cos 2t प्लस 1/cos 2t की घात 3/2। अब इसी प्रकार से ये देखो लंबा सा फिर से जो है इसमें भी वही कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर dy/dt निकालना है, सिर्फ यहाँ पर साइन क्यूब टी था, यहाँ पर कॉस क्यूब टी है, बटे में वही है, तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा, भाग वाला सूत्र, तो यहाँ देख लीजिए dy/dt बराबर d cos क्यूब टी, देखो अंश का जो है डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका, अंश का डिफ्रेंसिएशन d cos क्यूब टी इंटू हर मानी अंडर रूट cos 2t हो गया, माइनस अंश मानी cos क्यूब 2t है ये, इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन हो गया, d cos 2t/dt हो गया, d अंडर रूट cos 2t/dt हो गया, अब बट्टे हर का वर्ग, और हर है आपका क्या, cos 2t का अंडर रूट, और इसका क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर फिर वही देखो जो है इसका जो है डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, यहाँ देख लीजिए आपका ये फिर से जो है मैंने इसको थोड़ा डिटेल किया है, ये देखो बराबर हो गया dy/dt बराबर d cos t का त्रिघात लिया, cos त्रिघात t था तो cos t का त्रिघात लिखा, इसका डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष होगा, देखो इसमें x की घात n लगना है, ये x की जगह पे cos t है, तो d cos t की त्रिघात का d cos t के सापेक्ष, और इंटू d cos t का dt के सापेक्ष, इंटू अंडर रूट cos 2t पहले से था, माइनस यहाँ पर cos क्यूब t पहले से है, यहाँ पर देख लीजिए वही जो पिछले में क्या था हमने, cos 2t का अंडर रूट है, तो cos 2t की घात हो गया आपकी 1/2, ये यहाँ पर भी x की घात n का सूत्र लगना है, यहाँ पर n की जगह 1/2 है, तो cos 2t के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, d cos 2t की घात 1/2 बटे d cos 2t, फिर d cos 2t का d2t जैसे पिछले वाले में आया था, इंटू d यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा साफ, d2t/dt इस प्रकार से, और बट्टे में cos 2t इसलिए हो गया, अंडर रूट cos 2t था उसका स्क्वायर हुआ तो cos 2t हुआ, बराबर देख लीजिए यहाँ पर फिर ये डिफ्रेंसिएशन देखो, यहाँ पर x की घात n का लगेगा, x क्यूब का हो गया 3x², तो 3 cos स्क्वायर t हो गया, और यहाँ पर देखिए इंटू d cos t का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन टी, तो माइनस मैंने यहाँ पर कोष्ट में रखा, माइनस साइन टी, ये cos 2t अंडर रूट वैसे का वैसे रहा, माइनस देखो cos क्यूब t वैसे का वैसे, यहाँ पर x की घात n है तो 1/2, और cos 2t की घात ऋण 1/2 क्यों हुआ, 1/2 और x की घात n-1 है, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 मानी माइनस 1/2 होता है जैसे पिछले में हुआ, और यहाँ पर है आपका cos 2t का जो डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t यहाँ पर लिखा हुआ मैंने डीपली देख लीजिए, माइनस साइन 2t हो गया ये यहाँ पर, और आपका इंटू ये d2t, तो d2t में 2 बाहर आ गया, ये नीचे से लिखा मैंने, और dt/dt माने 1 हो गया, तो केवल वहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर भी बराबर के बट्टे में वही cos 2t हो गया, तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, यहाँ पर इसमें ये आपका
मैंने यहाँ पर सीधे सीधे देख लीजिए जरा सॉल्व करके, कॉस स्क्वायर टी इसमें भी है, कॉस क्यू टी ये है, तो कॉस स्क्वायर टी मैंने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पर बचा आपका, देखो सबसे पहले तो माइनस है, ये माइनस है, ये 3 साइन टी और ये अंडर रूट कॉस 2t। ये देखिए ये कॉस स्क्वायर टी तो कॉमन आ गया, तो माइनस ये वाला है 3 साइन टी अंडर रूट इतना हो गया, और यहाँ पर हो गया देखिए एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस का क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया। देखो कॉस स्क्वायर टी कॉमन आया था, तो यहाँ पर सिर्फ इसकी जगह पे बचा कॉस टी, और ये जो है यहाँ पर जो है आपका साइन 2t है, ये साइन 2t हो गया। यहाँ देख लीजिए जरा, ये 2 और ये 2 कट गया, ये बट्टे में है, ये अंश में है, 2 2 कट गया। और ये देखो cos 2t की घात जो है आपकी जो है ये क्या है, ये एक ऋण 1/2 है, तो ये अंडर रूट cos 2t 1/2, तो अंडर रूट रख दिया मैंने इसमें, बराबर देख लीजिए यहाँ पर cos स्क्वायर टी हो गया माइनस, ये देखिए इसका गुणा, फिर लघुत्तम लेंगे, यहाँ अंश में लघुत्तम लेंगे तो अंडर रूट cos 2t ये वाला लघुत्तम आएगा, इसका गुणा यहाँ होगा, तो ये होगा -3 साइन टी अंडर रूट cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t, तो cos 2t हो गया आपका, और प्लस हो गया ये cos t साइन 2t हो गया आपका, बटे में अंडर रूट cos 2t, तो बटे में होल सारे का बटे में फिर cos 2t हो गया जैसे था पहले, बराबर देख लीजिए cos स्क्वायर टी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इसमें जरा ध्यान से देख लीजिए, ये 3 साइन टी और cos 2t है, 3 साइन टी और cos 2t है, तो ये हो गया आपका। इसमें भी पिछले की भांति एक 2 को अलग कर दिया मैंने, 1 को अलग कर दिया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया cos स्क्वायर टी, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया इसको लिखा, ये बाद वाले को पहले लिख दिया साइन 2t cos t, ये देखो साइन शॉर्ट कर रहे हैं मैंने जरा यहाँ पर, पहले इस वाले पद को पहले लिख दिया साइन 2t cos t, ये पद पहले लिख दिया, और माइनस ये -3 है, तो इसमें माइनस एक बार तो यहाँ लिख दिया माइनस cos 2t साइन टी, माइनस cos 2t साइन टी एक बार ये लिख दिया, और -2 बार ये लिख दिया -2 क्या है ये साइन टी cos 2t, माने इसके 2 हिस्से किए, एक बार एक लिखता हमने cos 2t साइन टी, और एक बार -2, तो -1 ईयर -2 है तो -3 हो गया आपका। और बट्टे में क्या हो गया देख लीजिए अंडर रूट cos 2t, यहाँ है cos 2t की घात 1/2 ये है, और ये भी बट्टे में है cos 2t, इसकी घात 1 है, तो 1 धन 1/2 3/2 जैसे पिछले उसमें हुआ था आपका, तो बराबर हो गया आपका cos स्क्वायर टी। यहाँ पर देखिए साइन x cos y माइनस cos x साइन y का साइन x माइनस y का फॉर्मूला लग गया, तो साइन 2t माइनस टी हो गया, ये माइनस ये 2 साइन टी cos 2t है ये आपका, बटे cos 2t की घात 3/2 है, बराबर हो गया आपका cos स्क्वायर टी, ये साइन 2t में से t गया तो साइन t हो गया, -2 साइन t और cos 2t हो गया, यही आपका इन दोनों में फिर से देखो बटे में वही cos 2t की घात 3/2 बराबर हो गया cos स्क्वायर टी। यहाँ पर साइन टी, फिर से साइन टी कॉमन आया, तो इसकी जगह पे बचा 1 - 2 cos 2t बचा, बटे cos 2t की घात 3/2, तो ये हमारा dy/dt का मान निकला। अब हमने निकालना है, इसलिए dy/dx बराबर होता है dy/dt/dx/dt होता है बराबर, dy देख लीजिए जरा, इसके बट्टे में भी जो है cos 2t की घात 3/2 है dy/dt की घात में, और dx/dt के देख लीजिए, इसके dx/dt ये है, इसके बटे में cos 2t की घात 3/2 है, तो ये मैंने पहले ही काट दिया और तब लिखा मैंने, बराबर हो गया ये लिखा dy/dt का मान जो ये था cos स्क्वायर टी, ये cos स्क्वायर टी साइन टी 1 - 2 cos t, बटे में ये आपका जो है, जो इसमें था आपका ये यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर टी cos t और 2 cos t + 1, ये मैंने यहाँ पर जो है आपको इनका मान लिखा, यानी 2 cos t + 1 था, तो मैंने इसको 1 + 2 cos t लिखा आपका। अब यहाँ पर बराबर देख लीजिए, यहाँ पर देखो एक तो आपका cos t कटा, तो एक cos t बच गया यहाँ पर, और एक देखो यहाँ साइन टी है, यहाँ साइन स्क्वायर टी है, तो बटे में साइन टी बचा, और यहाँ पर जो है 1 - 2 cos 2t, और बटे में हो गया आपका जो है यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आपका जो है
1 प्लस 2 कॉस 2t जो है हमारा जो है यहाँ पर अच्छा इसमें एक काम किया, फिर हमने शॉर्ट क्या कर दिया यहाँ पर काटने के अलावा कॉस टी बटे साइन टी, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने कॉस 2t का फॉर्मूला लगाया। कॉस 2t का क्या फॉर्मूला लगाया, ऊपर लगाया 2 इंटू कॉस 2t, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 लगाया। और यहाँ नीचे देख लीजिए, यहाँ पर नीचे जो है यहाँ भी 2 कॉस 2t था, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर देखो कॉस टी बटे साइन 2, 1 माइनस ये देखो जब 2 का गुणा करेंगे तो दोनों 4 कॉस और ऋण 2, ऋण का धन 2 हो जाएगा, तो धन 2 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 1 धन 2 कम 2 हो गया ये, और ऋण 2 दूना 4 साइन बराबर हो गया आपका। जब हमने कॉस टी का गुणा अंदर किया तो ये देखो 2 और 1 3, तो 3 कॉस टी हो गया, ऋण 4 कॉस स्क्वायर टी और बटे यहाँ पर भी देखो 2 और 1 3 है, तो 3 साइन टी ऋण 4 साइन क्यू टी हो गया। ये देखो ये कॉस 3t का फॉर्मूला है, लेकिन उसमें ये पहले होता है, ये माइनस बाद में होता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ अंश में ऋण कॉमन लिया, तो 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी, और ये नीचे सीधे सीधे साइन टी का फॉर्मूला है, तो ये माइनस कॉस 3t बटे साइन 3t और बराबर हो गया माइनस कॉट 3t। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें dy बटे dx का मान हमने निकाला। ये जरा काफ़ी लंबा प्रश्न है, तो आप इस प्रकार से जो है अन्य सवालों को भी जो है आप इसमें कर सकते हैं। ओके।